अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं आपको कहानियां बताता हूं, आज के इस व्लॉग में मेरी तीसरी कहानी, जो कि एक बादशाह के ऊपर एक मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, जिसमें आपको एक बड़ा लेसन मिलेगा सीखने को। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कदीम ज़माने में जो भी बादशाह बना करता था तो उस बादशाह को एक बड़े सफ़र पे जाना पड़ता था। तो उस बादशाह के सफ़र में 3 बड़ी मंजिलें आती थी। तो सबसे पहली मंजिल में आता था रेगिस्तान, रेगिस्तान के बाद समंदर, समंदर के बाद जंगल आता था। उस जंगल को पार करके फिर उसकी मंजिल आती थी। तो एक बादशाह जिसका एक टाइम आ गया इस सफ़र का, तो बादशाह जैसे ही घोड़े पे बैठा और सफ़र के लिए जाने लगा तो बीच में एक बूढ़ा आदमी मिला, उस बादशाह को रोक लिया और बादशाह को बोलने लगा, अगर आप बादशाह जंगल में जाएंगे तो आपको एक जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो 2 फुट का आदमी आपको बोलेगा मेरे साथ लड़ो, आपको जंग के लिए, लड़ाई के लिए ललकारेगा। तो बादशाह आप उससे लड़ेंगे, आपने उसको खत्म करना होगा। तो बादशाह ने बोला ठीक है। तो बादशाह सफर के लिए शुरू हो गया। तो उसके पहली मंजिल में रेगिस्तान, रेगिस्तान पार करके फिर समंदर आया, समंदर पार करके फिर जंगल पहुंचा। तो जंगल जैसे ही पहुंचा तो वो 2 फुट का आदमी आ गया उसके सामने। तो जैसे ही उसके सामने आया, बादशाह को लड़ाई के लिए ललकारने लगा। तो उसने तलवार निकाली और बादशाह जो था 8 फुट का था और वो 2 फुट का, तो बादशाह ने तलवार नहीं निकाली। तो बादशाह ने उसको एक ही पंच में पूरा जख्मी कर दिया। तो जब वो जख्मी हो गया तो उस बादशाह को उस 2 फुट के आदमी पे रहम आ गया। तो उसने, बादशाह ने उसको छोड़ दिया। तो बादशाह जैसे मंजिल पे पहुंचा तो उस मंजिल पे पहुंच के फिर दोबारा वापस आया तो वो 2 फुट का आदमी 4 फुट का बन गया। तो बादशाह हैरान हो गया, मगर वो जंग के लिए 4 फुट का आदमी बादशाह को ललकारने लगा। तो वो लड़ा और जैसे ही उससे लड़ा तो बादशाह जो है वो भी जीत गया बादशाह, और बादशाह ने उसको पूरा जख्मी कर दिया। फिर उसको, बादशाह को उस पे रहम आ गया तो उस बादशाह ने उसको छोड़ दिया। 4 फुट का आदमी 6 फुट का बन गया। तो वो 6 फुट का आदमी बादशाह से जंग के लिए ललकारने लगा। बादशाह जंग के लिए लड़ा और लड़ते लड़ते उसको कम से कम आधा घंटा लगा। तो फिर भी बादशाह जीत गया, क्योंकि बादशाह 8 फुट का था। तो उसको पूरा जख्मी कर दिया, पूरा जख्मी, इतना जख्मी किया कि वो आदमी मरने के काबिल हो गया। तो बादशाह ने सोचा ये मर जाएगा, तो बादशाह ने उसे छोड़ के सीधा अपनी मंजिल पे गया। मंजिल से वापस आया तो वो 6 फुट का आदमी 8 फुट का बन गया। तो वो 8 फुट का आदमी जैसे देखा तो वो बादशाह जो है सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। तो कैसे भी करके बादशाह उससे लड़ा। तो 8 फुट का आदमी और 8 फुट का बादशाह जंग के लिए, लड़ने के लिए शुरू हो गए। उसने भी तलवार निकाली, उसने भी तलवार निकाली, लड़ाई शुरू हो गई और वो लड़ाई पूरा घंटा चली, मगर वो बादशाह ये लड़ाई जीत गया और उस आदमी को पूरा जख्मी कर दिया। तो बादशाह ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन अलग कर दी, उसको पूरा मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें लेसन ये मिलता है कि हमें जो भी काम मिलता है वो काम हम बोलते हैं सुबह करेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसे करके करके हमारा जो काम है वो बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि किसी दिन हमें उसको करने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि कोई भी टीचर है, स्टूडेंट को कोई काम देता है, बेटा ये आप होमवर्क करके आए, तो वो बोलता है ये तो थोड़ा सा काम है, ये हम सुबह कर लेंगे। जैसे कि फेयर कॉपी का काम मिलता है तो वो बोलते हैं ये थोड़ा सा काम है, सुबह कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा काम बन के बड़ा काम बन जाता है, तो वो काम फिर करने में बड़ी तकलीफ आती है। तो एक उर्दू में बोलते हैं जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अभी। जो कल काम करना हो वो आज करो, जो आज काम करना हो वो अभी करो। तो दोस्तों, ये थी कहानी। हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें, टेंशन ना लें। अल्लाह हाफिज।